राधे कृष्णा। आज हम आपको सावन की महाशिवरात्रि की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, सभी ऋषि मुनि परशुराम जी के पास आते हैं और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर पूछने लगते हैं, हे परशुराम जी, आज हम आपके पास सावन की महाशिवरात्रि की कथा सुनने के उद्देश्य से आए हैं। आपसे विनती है कि आप हमें सावन की महाशिवरात्रि की कथा सुनाएं। फिर परशुराम जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आप सभी का स्वागत है। आज आपने संसार के जगत कल्याण के उद्देश्य से उत्तम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को जो भी सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी ऋषि मुनियों से आग्रह है, आज मैं आप सभी को सावन की महाशिवरात्रि की कथा को सुनना आरंभ करता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक जरूर सुने। फिर सभी ऋषि मुनि परशुराम जी को सुनने लगते हैं और परशुराम जी ऋषि मुनियों से कहने लगते हैं, हे ऋषि मुनियों, इस सावन की महाशिवरात्रि के व्रत पूजा की कथा का मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एक बार पुराने समय की बात है, मगध देश के जंगल में एक भील रहा करता था। उसका नाम वेदांत था। उसका कबीला बहुत बड़ा था। उस भील का स्वभाव बहुत खतरनाक था और वह स्वभाव के अनुसार हिंसक वाले काम भी किया करता था। वह रोजाना जंगल में जाकर हिरण को तथा अन्य पशुओं पक्षियों को मारता था और बहुत स्थानों पर चोरी डकैती किया करता था। उसने बचपन से ही कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से बुरे पाप कर्म करते हुए उसे जंगल में निवास करते हुए उस दुष्ट आत्मा भील को बहुत समय बीत गया। अति शीघ्र ही सावन की महाशिवरात्रि के व्रत वाला दिन आ गया, परंतु वह हिंसक भील जंगल में निवास करता था, इसीलिए वह इस व्रत पूजा के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उससे विनती करने लगे, हे जंगलवासी, हम बहुत भूखे हैं, हमारे लिए खाने का प्रबंध करो। उनके द्वारा इस तरह से विनती करने पर वह भील जल्द ही अपना धनुष बाण निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज में लगा रहा, परंतु उसे ना कोई हिरण दिखा और ना कोई पशु पक्षी। वह दिन भर हाथ में धनुष बाण लेकर जंगल में घूमता रहा, परंतु उसे कोई खाने की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर पूरा दिन ढलने का समय हो गया और शाम होने लगी। वह सोचने लगा, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। कबीले में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से परेशान होकर मेरी राह देख रहे होंगे, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा हो गई होगी। आत्म मुझे कुछ ना कुछ खाना लेकर ही घर को लौटूंगा या नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते जंगल के अंदर एक तालाब के पास पहुंच गया। वह तालाब के नजदीक खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई पशु पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएगा, उसी को मारकर मैं कबीले ले जाऊंगा। ऐसा अपने मन में ठान करके वह एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर अपने साथ जल लेकर बैठ गया। वहां बैठकर वह शिकार का इंतजार देखने लगा। उसके मन में यह चिंता खाए जा रही थी कि कब कोई पशु पक्षी पानी पीने के लिए आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार का इंतजार करते हुए वह भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस तालाब के पास एक हिरण आ गया, जो चकित होकर जो जोर से उछल कूद कर रहा था। उस हिरण को तालाब के पास आता देखकर भी बहुत खुश होने लगता है और उसने तुरंत ही हिरण को मारने के लिए अपना धनुष बाण निकाला। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग था। वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर जाते हैं। जल और बेल पत्र शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपूर्ण हो गई, जिससे जाने अनजाने में ही उस भील के सभी पाप तुरंत नष्ट हो गए।
पेड़ पर हुई खड़खड़ाहट की आवाज से वह हिरन सचेत हो गया और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर वह भील अपने हाथ में धनुष बाण लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरन चिंतित हो उठा और उस भील से बोलने लगा, हे शिकारी रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरन की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, आज मेरे काबिले के लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख समाप्त करूंगा। उस भील के ऐसे बातें सुनकर वह हिरन बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं। ऐसा सोच करके उस हिरन ने कहा, हे शिकारी भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे कबीले के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार जरूर कर लेना, परंतु मेरी बात सुनो, इस समय मेरा बच्चा भूखा है, मैं आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को पत्नी के पास सौंपकर जल्द ही लौट आऊंगा। हे शिकारी, तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट के आऊंगा। इस बात सोच विचार मत करो, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसीलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगा। उस हिरन के द्वारा ऐसा कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरन ने बहुत डरकर पुनः इस बात को दोहराने लगा, हे शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। जो पाप ब्राह्मण को वेद शास्त्र को बेचने पर लगता है, जो पराये पुरुष के साथ भोग करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा ना करने वाले को, दूसरों के साथ धोखा करने वाले को, छल कपट करने वाले को, विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आया। तो इस प्रकार से अनेक कसम खाकर वह हिरन चुप हो गया। उस हिरन के ऐसे वचन सुनकर उस भील को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृग, ठीक है, अब तुम अपने बच्चे से मिलने के लिए जाओ और जल्दी ही लौटकर वापस आ जाओ। फिर वह हिरन बहुत खुशी के साथ जल पीने के बाद अपने बच्चे से मिलने के लिए चला गया। इतने में ही रात का पहला पहर भील के द्वारा जागते हुए ही बीत गया। फिर एकदम से उस स्थान पर उस हिरन की पत्नी उसे खोजते खोजते उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और उस हिरन की पत्नी को जैसे ही निशाना बनाया, ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बेल पत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपूर्ण हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही ने ऊपर देखा तो वह भील धनुष बाण लिए बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरन की पत्नी बोलने लगी, शिकारी से बोलने लगी, हे शिकारी, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की आत्मा की भूख मिट रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना, घर पर मेरे एक छोटा बच्चा है, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं मेरे बच्चे को अपने स्वामी के पास सौंपकर जल्दी ही लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार जरूर करूंगा, पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर यह हिरनी भगवान भोलेनाथ की कसम खाकर कहने लगी, हे शिकारी, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौटकर ना आई तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान भोलेनाथ का भक्त होकर भी भगवान हरि की निंदा करता है, जो अपने माता पिता से सत्य नहीं बोलता और सेव सत्कार नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौटकर ना आई तो उस मृग नैनी की बात सुनकर उस भील को बड़ी दया आ गई और वह कहने लगा, हे मृग नैनी, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से लौट कर आओ।
फिर वह हिरन की पत्नी भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर जागते जागते ही बीत गया। उस भील ने बीता दिया। फिर रात्रि के तीसरे पहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरन और हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। फिर उसने देखा कि एक हिरन का बच्चा उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हट्टा कट्टा था। उस हिरन के बच्चे को देखते ही भील को बहुत खुशी हुई और उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही निशाना लगाने लगा, ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेल पत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर पड़ा। उससे भगवान भोलेनाथ की तीसरे पहर की भी पूजा भी संपूर्ण हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की कुछ आवाज आते ही उस हिरण के बच्चे ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील धनुष बाण लिए पेड़ पर बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण का बच्चा डर गया और बोलने लगा, हे शिकारी, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। फिर भील कहने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण का बच्चा कहने लगा, हे शिकारी, अगर तुमने यहाँ पर आए हुए माता और पिता दोनों को मार डाला है तो बिना देर किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि मैं अपने माता पिता के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपने माता पिता से मिलकर लौटकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर उस भील को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह हिरण के बच्चे से कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारे दोनों माता पिता यहाँ पर आए थे। वे दोनों भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चले गए और अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरण का, जाओ अपने माता पिता से मिलकर जल्दी से लौट कर आओ। फिर वह हिरण का बच्चा भी तालाब में जल पीकर अपने घर की ओर लौटकर चला गया। अब वह हिरण का बच्चा और उसके दोनों माता पिता वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरण ने कहा, हे मृग नैनी, आपके बिना हमारा बच्चा जीवित कैसे रह पाएगा? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरे बच्चे के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी, जाओ अपने माता पिता से मिलकर जल्दी से लौट कर आओ। फिर वह हिरण का बच्चा भी तालाब में जल पीकर अपने घर की ओर लौटकर चला गया। अब वह हिरण का बच्चा और उसके दोनों माता पिता वचनबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरण ने कहा, हे मृग नैनी, आपके बिना हमारा बच्चा जीवित कैसे रह पाएगा? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरे बच्चे के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी बोलने लगी, हे स्वामी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। ही स्वामी, तुम यहीं पर रहो और अपने बच्चे की देखभाल करो तथा यहीं पर रुक जाओ। फिर हिरण कहता है, हे मृग नैनी, उस भील के पास में ही जाता हूँ। तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो, क्योंकि माता के समान बच्चे की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चे को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को सुनकर पत्नी और बच्चे ने स्वीकार नहीं किया और उसकी पत्नी अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे दोनों ही अपने बच्चे को दिलासा देते हुए और पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनका बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है।
वह भी उसी बेल पत्र के वृक्ष पर उनका इंतजार में बैठा था। फिर वे सभी तीनों उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बेल पत्र के पत्ते शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे उस भील की चौथे पहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस भील के सभी पाप नष्ट हो गए। अनजाने में ही उसने सावन की शिवरात्रि का व्रत पूजा पूर्ण कर ली, जिससे उसको कठिन ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर भागवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, परंतु मैं तो महापापी हूँ। रोजाना बहुत प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगों, में तुम्हारी सत्यवाणी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और वे उस स्थान पर प्रकट हो गए और उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से खुश हूँ। अब तुम कोई वरदान मांग लो। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर उस भील के हाथ से धनुष बाण जमीन पर गिर पड़ा और वह भगवान भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ उस भील से कहने लगे, हे शिकारी, आज से तुम ऋग्वेदपुर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। सभी देवी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान हनुमान तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके धन्य हो गए, मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। तभी से उस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। परशुराम जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार से अनजाने में ही सावन की महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण उस भील को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई। चारों वेद शास्त्रों में सावन की महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। परशुराम जी कहते हैं, इस प्रकार से मैंने आप सभी को सावन की महाशिवरात्रि के व्रत पूजा की कथा सुना दी है। फिर सभी ऋषि मुनि परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।